एक बार जोर से एक बार मराठी वाले ये कितना है? ये कितना है? दोन नहीं दो. बैक टू हिंदी. हाँ बैक टू हिंदी. ठीक है मैं चेक कर दो. तो आखिरी कविता है. अब इस कविता में आपको वो मंजर याद करना पड़ेगा, उस रात को याद करने. अब जाहिर सी बात है कोई साधारण बालक तो पृथ्वी पर नहीं आ रहा है ना. स्वयं सूरज का अंश आ रहा है तो धरती फटेगी, अंबर हिलेगा, बिजलियां कड़केगी, सब होगा वो जो होता है. और वहां से इस कविता की शुरुआत है. गौर से सुनना कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर. कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर. समझ रहे हो कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर. तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, मां जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था. इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया. गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर हो. अब शेष बची कहानी उनकी, हम तो सुना ना पाएंगे. कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे. कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है. ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहां कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है. ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहां कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है. जहां कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहां बिछ रही लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है. जहां वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया. जहां दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके है अलग, जहां बस कपट की बात है बस कक्ष उनके है अलग. कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही बस है यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे. उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके. अरे वो स्वयं ही है परम ले अवतार ही जो दिख सके. और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा. रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा. मैं सत्य कहने आ गया हूं, सत्य कह के जाऊंगा. मैं चुनूंगा दुर्योधन भले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर मुझे धर्म से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो. कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है, और कर्म से निर्मल है जो अगर उसके संग में धर्म है, तो कह दो कान्हा इस जहां में दान करना पाप है, और इस जहां में सूत के अगर जन्म लेना श्राप है. कह दो क्षत्रियों को जाके बाणों को तुम फेंक दो, और रण में कीची प्रत्यंचा पर गोत्र रख कर देख लो. अरे युद्ध रण पे था ही नहीं वो रण ही अंतर मन में था, और योग्यता की लाश बन मैं गिर गया उसी रण पे था. श्रापों और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने घेर कर. पर एक मित्र था, पर एक मित्र था, पर एक मित्र था, पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे. पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे. एक वो दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे. फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंचा दान दूं. अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं. 100 भी अर्जुन आ गए, 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भिड़ मैं जाऊंगा. और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा. ये पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में. सूरज का अंश होके फिर भी हूं अछूत मैं. आर्यवर्त को जीत लूं मैं साम सुत पुत मैं. कुंती पुत्र हूं मगर न हूं सी को प्रिय मैं. इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय. और जो लिखा नसीब में, जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहां. गौर से सुनना. जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ. जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा. हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों हो थोपते, और मैं जवाब मांगो तो क्यों नियति नियति भौंकते. नियति की कोई भूल नहीं से निष्कारण अपमान कहो. कौनते ये नहीं रात है ये कर्ण मुझे अधिरथ की संतान कहो. कुंती का मैं अंश नहीं ना मुझसे उसका नाता है. मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण ही हूं जो सूत पुत्र कहलाता है.
आओ अब बताऊं तुम महाभारत के सारे पात्र ये भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, नीची जाति हो के किया वेदों का पठन तूने, गुनाह था तेरा यही तो सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं तो उन्हीं का वंश था। ये ऊंच नीच की ही जड़ वह अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्या अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के चरणों पे ही तो दृष्टि तिल मिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूं जो मुझको शिष्य ना कहे, मैं उसकी घृणा क्यों सहूं। उन राजवंशियों को ही बस उसकी शिक्षा जा मिले, इन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। अरे पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है ये। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, अगर आपको याद हो, रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में भिड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं, ना घर का ना घाट का, सोने साथ तन मेरा अभेद मेरा अंग था। कर्ण की कुंडल चमका लाल नीले रंग का, इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था। बस एक मजबूरी थी, मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, मैंने ये कहा नहीं, मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केशव भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व पीलूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम खा, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों से हो कि भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में करना है। अब इस कर्ण के जाने का समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते कर्ण इन कर्णों को कुछ कहना चाहेगा, सुनेंगे? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कर्ण हमें पसंद है, कर्ण हमें नहीं पसंद है, हमें अर्जुन पसंद है, हमें अर्जुन नहीं पसंद है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे अर्जुन जैसा कभी महसूस होता है, क्योंकि अर्जुन को सब मिला था, कर्ण को सब पाना पड़ा था। शायद यही एक फर्क है कर्ण और अर्जुन में, यही एक फर्क है कि हम अर्जुन की तरह महसूस चाह के भी नहीं कर पाते, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कर्ण तो मौजूद है। तो ये कर्ण इन कर्णों से कुछ कहना चाहेगा जाते जाते, सुनेंगे? कि बीते कल को छोड़ दो, बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, अब पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, अब पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। अब कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई शोन जलेंगे। अब तब आईने में देख कर खुद को तुम निहारना, और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर अगर तू खुद प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में
हर बार करना जीतेगा। बहुत शुक्रिया। बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सागर है और मिलते हैं किसी ऐसी एक शाम में। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुक्रिया, शुभ रात्रि।